अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Dr. Abdul Rahman. Can you understand English? Yes. Very good. Myself, Dr. Abdul Rahman. I am a lecturer in Higher College of Technology, in University of Applied Sciences, University of Technology and Applied Sciences. It is in Muscat, Southern of Oman. I am a ITT lecturer, means Information Technology. Basically, I am originated to software engineering specialization. Means my specialization is in developing of softwares, especially in mobile computing, means mobile application development and so on. I hope so that you are understanding. Am I right? Yes. But somehow, okay, चले फिर. मैं क्या करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं बेसिकली मैं टीच करता हूँ बच्चों को, जो ओमानी से गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर, जो यूनिवर्सिटी कहलाती है. इसमें क्या है, मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर समझिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर. इसमें मैं बच्चों को सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं बोल के सिखाता हूँ मैं. अभी क्या है यहाँ पे क्यों आया हुआ, क्योंकि अपने मास्टर के बच्चों को क्या है कुछ मोटिवेशन दे, ताकि क्या है खास करके अपने जकीउल्लाह भाई जो कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इसको क्या है मैं दुनियाई काम नहीं कह सकता हूँ, दीन और दुनियाई का कह सकता हूँ मैं. क्योंकि अभी मैंने आपके सिलेबस देखा, आपके जो डिजिटलाइजेशन का काम देखा मैंने. डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आजकल क्या है हर पढ़ाई भी इसके साथ किसके साथ, कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है, आईटी के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ. मैं ताज्जुब हुआ कि क्या है यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो लर्निंग ऐप मुझे बताया, जो हम वहाँ पे क्या है अपने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चों को क्या है देते हैं हम, जो आपके इन्होंने मुझे बताया जो लर्निंग ऐप जो है, एक नाम भूल गया मैं, लर्निंग हब बोल के, वो क्या है हम वहाँ पे अब्रॉड में इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए भी क्या है, बड़े क्लास के बच्चों के लिए हम देते हैं हम. वो क्या है आपके खुशनसीब बता सकते हैं, या आपके लिए क्या है यू आर लकी इनफ टू हैव सच एक्सपोजर. कि आपके लिए क्या है, ये एक आपके सामने आया है कि क्या है ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है. क्या ये हमारा काम क्या होता है, ये ऐप को डेवलप करें, इस ऐप को क्या है हम डेवलप करवाते हैं, ये काम में हो हम. चले अभी आए तो क्या है पढ़ाई के बारे में आए. क्या है मुझे माशाल्लाह बेहद खुशी हुई कि क्या है यहाँ पर माशाल्लाह इतने सारे बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं और जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं आप. कैन आई आस्क यू दैट व्हाट इज योर गोल. मैं एक बताना चाहता हूं क्या है, व्हाट इज योर व्यू ऑन योर एजुकेशन. आपका इल्म क्या है, आपके बारे नहीं, वो इल्म के बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कोई बताएगा. यानी योर एजुकेशन इज ए ऑप्शनल और मैंडेटरी. समझते हैं ना आप, ऑप्शनल मतलब पढ़ेंगे चलेगा, या पढ़ना जरूरी है, क्या बताते हैं आप, पढ़ना जरूरी है. बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग दैट, यानी किसके मुताबिक आप बता रहे हैं कि क्या है पढ़ना जरूरी है, बेस्ड ऑन व्हाट, नॉलेज. यानी नॉलेज ग्रास्प करना आपके लिए क्या है बेहद जरूरी है. लेकिन आप इसके बारे में यानी आप क्यों समझते हैं कि क्या है आपके लिए जरूरी है, कौन बताया आपके लिए जरूरी है. दीनी इल्म का सीखना तो हर एक के लिए फर्ज है, दुनियावी इल्म का सीखना हमारे लिए जरूरी है. जरूरी है. अच्छा, आप सब एक आयत जानते हैं ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. क्या मानी बताते हैं कोई, पढ़ो. क्या पढ़ो, कई खुलासा है इसके बारे में, that it should be only like दीनी इल्मी ही जरूरी है, दुनियाई इल्म क्या है जरूरी नहीं है. यानी पढ़ेंगे भी सही है, छोड़ेंगे भी क्या है चलेगा. यह आयत माना दे रहे हैं हमारे लिए. यानी कहीं तफसीर में ऐसा बताया कि क्या है सिर्फ दीन, अल्लाह का हुक्म हुआ कि क्या है आप सिर्फ दीन का इल्म ही पढ़ो. पढ़ो, क्या पढ़ो, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि क्या है आपको क्या है हर इल्म हासिल करो आपके लिए. इट इज नॉट anyone's like mercy on us. क्योंकि आप पढ़ना जो है आपके लिए कोई क्या है आपके लिए कोई फेवर नहीं कर रहा है आपके लिए.
आपका पढ़ने का क्या है, हक है, इट्स योर राइट, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। आपके लिए क्या है, ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जहां पे आया है पढ़ो, इसमें कहीं पे भी मुखातिब नहीं है हुआ कि क्या है पढ़ना क्या है सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए है। कहीं पे है ऐसा? नहीं है ना। क्योंकि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी। क्योंकि ये इसलिए मैंने बताया क्या है आपको, मैंने जैसे देखा मैंने, आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि क्या है आप में जज्बात है पढ़ने के लिए, एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर द दुनिया दीनी इल्म, क्योंकि दीनी इल्म सबसे जरूरी है हमारे लिए आजकल के माहौल में हो, किसी में भी हो, क्या है हमारी तरबियत के लिए हो, आने वाले नस्लों की तरबियत के लिए हो, दीनी इल्म तो लाजिम है। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट ऑब्लिगेट, मीन्स ये कोई भी क्या है ऑप्शनल की चीज ही नहीं होती है किसी के लिए भी। इसके साथ साथ दुनिया इल्म क्या है हमारे लिए, इट्स राइट ऑन एवरीवन। ये कोई क्या है गैर मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई क्या है क्या बोलते हैं जो दुनिया में मशहूर एक इंसान नहीं बोल रहा है, मुसलमान, अल्लाह बोल रहे हैं खुद। और आप ये भी जानते हैं कि क्या है रिवायतों में कई मुख्तलिफ जगह पे आया हुआ है आपको, क्या है औरतों के लिए और मर्दों के लिए इल्म हासिल करना, तलब करना, इल्म की तलब करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म दे रहे हैं कि क्या है तलब करो इल्म की। किन के लिए? औरतों के लिए, मर्दों के लिए, दोनों के लिए भी। आप देखेंगे अगर सही बुखारी की हदीस निकालेंगे और इब्न माजा की हदीस निकालेंगे तो आपको क्या है मुख्तलिफ जगह पे मिलेगा। एक हदीस में ऐसा आता है कि क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी वक्त क्या है मर्दों के लिए दे रहे थे। तो कुछ कबीले की औरत आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बताए कि क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर हमेशा यानी आप ज्यादा वक्त क्या है मर्दों के लिए दे रहे हैं, यानी उनके इल्म के, उनके तरबियत के लिए आप लिहाजे से दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या करे, वन डे अलॉटेड, एक दिन सिर्फ औरतों के इल्म के लिए, उनके लिए क्या है खुसूसी अलॉट करा कि ताकि क्या है उनको भी इल्म हो। डू यू नो दैट हु इज द बिगेस्ट स्कॉलर इन लेडीज इन इस्लाम हिस्ट्री? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है ना। कितने हुए उनके साथ, कितने आलिम फारिग हुए उनके साथ? उन्होंने कितने आलिम को फारिग किया? हालांकि तो अम्मा आयशा तो क्या है बहुत इल्म वाले थे। शी इज ए स्कॉलर ऑफ मोर देन 88 स्कॉलर्स। उनके साथ उन्होंने क्या है 88 स्कॉलर्स को, आलिम को क्या है उन्होंने आलिम बनाया। उन्होंने गर्ल्स नहीं थे वो, मर्द थे वो। 88 स्कॉलर्स, शी इज ए स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स, इतना मर्तबा है। खुद उनके क्या है भतीजे और भांजे भी थे उसमें, पर्दे के साथ था। यानी बोलने का मकसद क्या है मेरा, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या है, ये इल्म जो है क्या है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, क्योंकि अपने माशरे में खास करके क्या है ये जब औरत बच्ची पढ़ती है ना तो इट्स लाइक एज एडिशनल समझते हैं इसको। इट्स नॉट एन एडिशनल, इट्स योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नॉट गिवन बाय एनी अदर रिलीजियन। इस्लाम ने जो है क्या है औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, सबके लिए भी क्या है इल्म हासिल करना। व्हाट टाइप ऑफ इल्म? एनी, दीन भी हो या दुनिया भी हो, दो इल्म हासिल करना भी क्या है इस्लाम में जरूरी बताया गया। चलिए ये तो क्या है इस्लाम के तौर पे हो गया। अभी देखेंगे अब दुनिया की तरफ आएंगे हम। तो आप क्या है माशाल्लाह दीन इल्म ले रहे हैं और दुनिया भी ले रहे हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? दैट वाज माय क्वेश्चन, राइट? मेरा सवाल यह था कि क्या है आप करना क्या चाहते हैं इसके बाद में? फ्यू ऑफ यू कैन टेल मी, थोड़े लोग बताएंगे आप? या वेरी गुड, I wanna be a teacher. वेरी गुड, एक्सलेंट। डॉक्टर, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? पहले क्या है अपने गोल सेट करें। गोल सेट करना क्या है इंसान का क्या है पहले स्टेप होता है। फिर मेरे वाइफ है नो, शी इज ए एमटेक, यानी उन्होंने भी क्या है डिग्री किया है, बीटेक किया है, बीटेक के बाद एमटेक किया है, एमटेक सीएससी किया है। अब क्या है अब सॉफ्टवेयर में जाने हैं। किसके साथ? पर्दे के साथ।
ऐसा नहीं कि क्या है खुले माहौल में बेपर्दगी में जाके, यानी ये इम्प्रेशन ये है कि क्या है हम और लड़कियां अगर कॉलेज पे जा रही है या लड़कियां क्या है अगर नौकरी पे जा रहे हैं तो क्या है डेफिनेटली क्या है इसमें हिजाब का और पर्दे का लिहाज नहीं होता। एक परसेप्शन है, यानी क्या क्या बताते हैं, एक सोच है एक। अभी अगर मेरी यूनिवर्सिटी में देखा गया आप, जहां पे मैं पढ़ाता हूँ, खुद क्या है अरबियों को मीन्स ओमानीस बताते हैं उनको, वहां के सिटीजन्स को। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहां पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो उसका स्ट्रेंथ है 13,000 मीन्स 13,000 का स्ट्रेंथ है वो, 13,000 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है। उसमें औरत बच्चियां कितने हैं पता है आपको? कैन यू इमेजिन? मोर देन 8,000 आर ओनली लेडीज, गर्ल्स। 13,000 बच्चियों, 13,000 स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ में 8,000 से ज्यादा क्या है लड़कियां हैं और 5,000 कमोपेश क्या है बच्चे हैं। ये जो 4 साल का मैं जो बैचलर बीटेक पढ़ाता हूं मैं, इसमें हर साल में यहाँ पर क्या है 4 साल के बाद अगर एक बच्चा ज्वाइन हुआ तो 4 साल पढ़ना है, निकलना है। वहां पर ऐसा नहीं है, 1 साल पढ़ना है। अगर आप सही पास हो गए, सही मार्क आ गए तो तभी दो में समझ जाएंगे, वरना कॉलेज से बाहर भेज देंगे आपको। यानी आपके लिए ऐसा नहीं है कि क्या है आप बैचलर ले लिए तो बीटेक 4 साल मैं पढ़ूं तो 4 साल में डिग्री लेके ही बाहर निकले, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। 1 साल पढ़ना है, उसके बाद आपका अच्छे मार्क रहे तो दूसरा साल, उसके बाद अच्छे मार्क रहे तो तीसरा साल। ये मार्क्स क्या है आपके पढ़ाई के नहीं है, इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, सब में क्या है अच्छे मार्क्स आना है इसमें। तो इसमें अगर मैं देखा गया तो मैं ज्यादा तक क्या है मैं तीसरे साल और चौथे साल के बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां पे ही क्या है डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जो होता है। तो इसमें मैंने ज्यादा तक, यानी एक क्लास में कितने होते हैं मेरे पास 30 बच्चे तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कई क्लासेस ऐसे है यहाँ पे एक भी मर्द बच्चा नहीं रहता। यानी एक ऐसे कई क्लासेस है जहां पर क्या है 2-3 बच्चे ही होते हैं मर्द बच्चे, यानी जेंट्स बॉयज विल बी ओनली 2 और मैक्सिमम इफ आई सी दैट इन ए क्लास अराउंड ऑफ 10, एक 10 बॉयज मिल गए तो वी आर लाइक लकी एनफ। कहने का मकसद ये है कि यानी जो पढ़ाई में पहले साल के दर्जात पर क्या है दूसरा साल दिया जाएगा, दूसरे साल के दर्जात पे तीसरा साल दिया जाएगा, तो तीसरा चौथा साल में आए तक कौन ज्यादा दिख रहे हैं वहां पर हमको? ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब एबिलिटी, यानी जो सलाहियत है ना, तो पढ़ने की सलाहियत हो, जो क्या है अपने जज्बात हो, हम कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, ये मर्द बच्चों से ज्यादा किसमें दिखाया जाता है हमको? इसको क्या है डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ये डिटर्मिनेशन क्या है? आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं क्या है आपके सब में हो, आगे बढ़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम इजाजत दे रहा है हमको करने के लिए। अगर इस्लाम इजाजत दे रहा है हम नहीं कर रहे हैं तो क्या बताया जाता है इसको? हमारे में कमी बताई जाती है इसमें। क्योंकि ये सोच जो है ना, जो औरत बच्चियों को क्या है कम पढ़ाना है, औरत बच्चियां क्या है सिर्फ घर पे रहना है, या वो कोई भी कुछ नहीं कर सकते, दीज आर द एग्जाम्पल्स जैसा हैव गिवन। क्योंकि बाहर दुनिया में क्या है औरत बच्चियां कहीं पे क्या है हर जगह हर फील्ड में पर्दे के साथ। आई नेवर सी एनी गर्ल हु पास इवन बीटेक और एमटेक इन मास्टर्स भी करके आए। तो अब्रॉड में भी क्या है हमारे पास के बहुत सारे खातून क्या है जाके पीएचडी करके आते हैं, कहां पे? यूके और यूएस में करके वापस आते हैं हमारे पास। तो वो बताते हैं दे वर स्टिल ऑन द हिजाब। जो उनको क्या है वेस्टर्न भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या है उनको पीएचडी करवाने के लिए, जो डॉक्टरेट करवाने के लिए, मास्टर करवाने के लिए दूसरी जगह पे भेजा जाता, वहां पर भी क्या है पर्दे का ख्याल करते हुए वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और वापस आते हैं। और हमारे साथ भी क्या है पर्दे का ख्याल करते हुए वी विल नॉट एक्सपेक्ट दैट इवन नमाज का जब औकात आते हैं ना, तो ऑफिस रूम को बंद करके बाहर बोर्ड लगाते हैं दिस प्रेयर टाइम, तो नमाज बाकायदा नमाज पढ़ते हुए अपना काम करते हैं। यानी माहौल क्या है हमको बनाना है। हम पहले क्या है अपने गोल सेट करिए, आप गोल सेट करिए, ताकि क्या है मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू स्टॉप, मीन्स मैं यहाँ पर मेरी पढ़ाई में यहीं पे खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट आपके लिए क्यों इतना जरूरी है कि पढ़ना की आप अगर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या है आपके अपना क्या है पढ़ा लिखा बनेगा, एक एजुकेटेड बनेगा। अपने मुसलमानों में क्या है ज्यादा तक बैकवर्ड क्यों है? आई कैन स्ट्रांगली से दैट
क्योंकि मैं अगर क्या बताते हैं एक डंके के चोट पे मैं बता सकता हूँ क्या है औरतों में इल्म ना होने की वजह से कि दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नस्ल यानी आपके आने वाले बच्चों को औलाद को आप ऐसे ही छोड़ेंगे यानी रोड पे यानी कोई मैकेनिक के लिए कोई फ्रूट बंडी के लिए कोई ऑटो के लिए छोड़ेंगे हम अपने बच्चों को? नहीं छोड़ेंगे ना। अगर मेरे में इल्म नहीं है, मेरे में इंपॉर्टेंस मालूम ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर चलो बच्चा एक 5 क्लास पढ़ दिया बाद में स्कूल नहीं जा रहा तो आई विल नेग्लेक्ट, मैं नेग्लेक्ट करूंगा। इतना ही बात है ना। इसलिए क्या है आप पढ़िए ताकि क्या है अपनी नस्ल अपनी उम्मत क्या है आगे बढ़ सके। इसमें मैं बता रहा हूं क्या है और एक आई विल क्लियरली विल से दैट डोंट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ। अपने आप को कम मत समझिए आप। एबिलिटीज जो पढ़ने लिखने की सलाहियत हो, मशक करने की हो, जहनी तौर पे हो, क्या है जेंट्स में क्या है डिविएशन ज्यादा होते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं क्योंकि हम ज्यादा बाहर फिरते हैं तो क्या है वो दिमाग में आ जाता है, ये दिमाग में आ जाता है। इससे क्या होता है हमारे में क्या है उतना कंसंट्रेशन लेवल्स नहीं होते। नॉट स्पीकिंग अबाउट एवरीवन, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत क्या होता है जो बच्चियां होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या है अगर पढ़ाई में अगर दिया गया। अभी अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप देखें, कोई भी रिपोर्ट्स आप देखें, कोई भी रिजल्ट्स आप देखें, इसमें किनके किनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं? क्या आर यू नॉट मोटिवेटेड? अगर ये देख रहे हैं हम तो हमारे दिल में ये नहीं आ रहा है क्या है वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकेंगे? उनकी इल्म क्या है मैं जैसे बताया दूसरे रिलीजन्स में इसमें उनके लिए क्या है ऑब्लिगेटरी नहीं बताया, उनके लिए कोई हुक्म नहीं है कि क्या है आप पढ़ो। हमारे लिए क्या है अल्लाह खुद हुक्म दे रहे हैं कि क्या है पढ़ो। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है कुरान की आयत तो क्या हम ठुकराए जैसा होता, गुनहगार बनते। Am I right? तो आई एक्सपेक्ट दैट आप हर बच्ची क्या है गोल सेट करे। आप गोल सेट करने के बाद मैं इसको कैसा हासिल करूं मैं, क्योंकि जैसे जकीउल्लाह भाई बता रहे थे कि क्या है आपको माशाल्लाह यानी दुनिया इल्म के साथ दिन का इल्म यानी साथ में लेके चल रहे हैं। हालांकि मैं इतना बताना चाह रहा हूँ क्या है दीन के इल्म के साथ दुनिया का लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है दो भी क्या है बैलेंस करना बहुत मुश्किल है इसमें। लेकिन आपके लिए माशाल्लाह ऐसा माहौल मिला है कि क्या है यहाँ पर आपके लिए कुरान हदीस और क्या है अपनी क्या बताते हैं अपने रिलीजियस का हर एजुकेशन मिल रहा है आपको यहाँ पर। जैसे मैंने बुक्स देखा मैंने एंड अदर बुक्स मैंने जो देखा मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे भी क्या है वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उसमें उनका जैसा सिलेबस है ऑलमोस्ट ऑल नियर बाई सिलेबस आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने वही बताया आपके अमित साहब को बताया क्या है वो बुक्स पब्लिश करे और करे, लेकिन उसकी क्या है राइट्स होते हैं कुछ उनकी खुसूसी अपने बच्चों के लिए मिले, बाहर जाके क्या है स्प्रेड होके डाइल्यूट ना हो जाए, ये इनका मकसद बता रहे थे। तो ये क्या है अपॉर्चुनिटी को क्या है आप मिस मत करिए। आप ये अपॉर्चुनिटी को क्या है आप कितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ग्रैब करिए। और क्या है आई एक्सपेक्ट दैट आई होप एवरीवन विल रीच टू सम हाइट्स। मतलब आजकल का माहौल में आप घर बैठे भी क्या है बड़े बड़े जॉब्स कर सकते हैं। करामा वही सिखा के गया हमको। एनी जॉब एनी प्रोफेशन कैन बी डन फ्रॉम होम। इवन डॉक्टर भी क्या है वीडियो कंसल्टेशन दे रहा है। अभी माहौल ऐसा है माशाल्लाह इंडिया में, अगर क्योंकि बाहर के इतबार से क्या है जो प्रोजेक्शन होता है इसमें क्या है घबराहट की क्या है एक माहौल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इट्स नथिंग स्टिल वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। हमारे लिए क्या है और बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे लिए। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन हर सतह पे है। आपको आप डिग्री पढ़ना चाह रहे हैं, आप इंटर पढ़ना चाह रहे हैं, डिग्री पढ़ना चाह रहे हैं, बीटेक पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिसिन करना चाह रहे हैं, आपको क्या है मुसलमानों के कॉलेजेस है यहाँ पर, वहां पर आपको क्या है मुसलमानों का माहौल मिलेगा आपको। अगर आप जाके देखेंगे आप बनाटी कॉलेजेस में जैसा देखेंगे, जैसा मेरे अहलिया बता रहे थे वो माइनॉरिटी कॉलेज से क्या है बीटेक फारिग किए। वहां पर बाकायदा जुमा का खुतबे के साथ नमाज होता, हर औकात के लिए अज़ान होती। कहाँ पे हो रही है? कॉलेज में हो रही है, बीटेक कॉलेज में हो रही है।
बयान होता, खुतबा होता, हर औकात के नमाजा होते, उनके लिए खुसूसी मस्जिद, औरतों के लिए खुसूसी मस्जिद है, मुसल्ला बनाया गया वहां पर उनके पर्दे का ख्याल करते हुए। और जितने भी टीचर्स है ज्यादा से ज्यादा तक क्या है अपनी उम्मत के हैं, ताकि हम पहचाने, हम यानी अगर मैं वहां पे काम कर रहा हूं तो मुझे पता है अपने बच्चों का क्या है पर्दे का लिहाज मैं कैसा करूं मैं। हम इसी क्या होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, इसी खुद वो नहीं बढ़ती है। मर्द का दिन कहां तक होता है? आउटसाइड ऑफ डोर। अपना दीन कहां तक होता है? मेरा दीन जो मेरा दीन है, मेरा जो इल्म है, मेरा क्या है घर के बाहर तक ही होता है। जब औरत दीनदार बनती है, औरत इल्म वाली बनती है, तो क्या है घर में क्या है माहौल बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर यू। आपके लिए क्या है बेहद जरूरी है ये, सिर्फ क्या है मेरे लिए ऑप्शनल है। अगर पढ़ूंगा तो क्या है मैं कुछ बुक्स पढ़ लूंगी, मैं पेपर पढ़ लूंगी या कुछ काम कर लूंगी, ऐसी बात नहीं है। यू ऑल्सो कैन स्टैंड बिसाइड मैन। अगर वो कर सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो शुरुआत के जमाने में औरत हम बिजनेसमैन थे, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थे वो? थे, और शी इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन। शी वॉज नॉट डूइंग ओनली द लोकल ट्रेडिंग। वो खाली क्या है यहाँ पर कोई एक छोटा फैक्ट्री लगाए या छोटा दुकान लगाए ऐसा नहीं कर रहे थे, वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे थे। वो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके कबीले की क्या है वो लेके आके जा रहे थे वो सामान। सीख क्या मिल रहे हैं हमको? अगर चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुका सकते थे, यानी इस्लाम के बाद क्या बता सकते थे? आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप औरत है, आप घर पे बैठिए। नहीं था। डॉक्टर्स थे जो जिसको भी जख्म हो रहे थे, कौन भर रहे थे उनके लिए? औरत भर रहे थे उनके लिए, सर्जरी कर रहे थे। अगर दुनिया के इस दौर में आए तो डू यू नो वन फैक्ट? दुनिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बनी? मोरक्को में, फेस में बनी। मोरक्को यानी फेस एक शहर का नाम है, वो मोरक्को में है। उसके फाउंडर कौन है? किसने डाला उसको? फातिमा अल फहरी, औरत। शी इज द फर्स्ट लेडी, she founded the first university in the earth. कब डाला उन्होंने? इट्स इन 950। अब हम 2022 में हैं हम। उन्होंने कब इब्तिदा किया उसका? 950 में। उनके वालिद के नाम पे क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ करबीन बोल के एक नाम है उसका, आप सर्च करिए। औरत ने फर्स्ट यूनिवर्सिटी का इब्तिदा किया, आज तक चल रही वो। उसको क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया है उसको, क्योंकि 950 में, यानी तकरीबन कितने साल हो गया? 1000 साल। 1000 साल से वो यूनिवर्सिटी अभी भी चल रही है वो। यानी ये सोच होना है, यानी हमारा विजन कैसा होना है? वी शुड नॉट लिमिटेड टू हाउस, वी शुड नॉट लिमिटेड आवरसेल्फ टू सम पर्टिकुलर थिंग्स, एंड वी शुड नॉट बी लाइक शाई। आप समझते होंगे भाई जो बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप? आप में इतना हौसला होना है कि क्या है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। क्या इसमें बड़ा डील क्या हो सकता है इसमें बताइए? पढ़ाई करना, मैं बता रहा हूं ना, मर्दों से ज्यादा औरत बच्चियां क्या है बहुत माहिर होते हैं पढ़ने में। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं खुद। मैंने यहाँ पर क्या है पीजी कॉलेज में किया, मैंने यहाँ पे पीजी में जो एमएससी एमसीए बच्चों को पढ़ाया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्या है मैंने वहां पर क्या तकरीबन मैं 15 साल से वहां पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि वी नो दैट पढ़ाई कैसा होती है। यानी आज तक जितने भी मेरे भी जो क्लासमेट्स हो, मेरे भी जो कोई भी हो, यानी मेरे जितने भी पहचान के हो, they did not differentiated, they competed with us। आप में कॉम्पिटेंसी ज्यादा होती है आप में, मतलब चैलेंजेस जो लेते हैं ना, तो चैलेंजेस लेने का क्या है सलाह आप में ज्यादा दिया है अल्लाह ताला ने। हमारे में क्या है, अगर मैं चैलेंज कुछ मैं पढ़ूंगा बोल के मैं समझूंगा तो लेकिन बाहर जाऊंगा तो क्या है डिबेट हो जाऊंगा मैं। लेकिन आप में क्या है वो हौसला ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं क्या बताता हूं, मैं ये क्या है आप सब ये स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बना लीजिए कि क्या है, मैं यहां से फारिग होने के बाद, इस मदरसे से फारिग होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई नहीं रुकाऊंगी। मैं गोल सेट करके मैं अभी से तैयारी करूंगी मैं उसकी।
मैं अभी से मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाह रही हूँ, मैं या सिर्फ मैं एक सिंपल बिजनेस भी रन करना चाह रही हूँ मैं। एनीथिंग आई कैन डू व्हेन यू हैव एजुकेशन, राइट एजुकेशन, यू कैन डू एनीथिंग। बहुत बड़े बड़े मसले जो क्या है कॉम्प्लिकेटेड मसले होते थे, तो साहबिया क्या करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लाते थे, वो चुटकी में क्या है ऐसे सॉल्व करते थे। यानी शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल। अब इससे क्या मिल रहा है हमको, सीख क्या मिल रही है, यानी दीन क्या बता रहा है हमको। आगे नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो क्या है आप फारिग हो और क्या है आप पे कुछ अच्छे पोजीशंस में दिखे हमको, खास करके बच्चों से। वी कॉल इट एज ए डिस्कशन लर्निंग। इवन हम पढ़ाते हैं जब, तो सिर्फ ना बोलते हैं, उनको कुछ बताते हैं, बताने के बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन बोलते हैं उसको हम। अभी यहाँ पर वही देखा मैंने, आपके साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन हो रहा है, आपको सब दिखाया जा रहा है, क्योंकि इमेजिनरी नहीं होता। अब पहले अगर हम जब पढ़े थे हम, तो टीचर आते थे सब बता के चले आते थे, यानी कोई इमेजिनरी सब इमेजिन करना पड़ता था हमको। अभी क्या है विजुअलाइजेशन, जब बच्चे आप देखेंगे जब ये यूनिवर्स कैसा है, ये इसमें क्या जुबे हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने कैसे क्रिएट किया, तो जहन में बैठ जाता है। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है मैंने यहाँ पे देखा है मैंने, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेशनली क्या बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को क्या है अपने एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करो, लेके आ जाओ। ये तो दुनिया में हम देख रहे थे, इंडिया में भी हमने उतना नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ साथ क्या है दीनी इल्म में भी क्या है टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है माशाल्लाह। ये क्या है, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह क्या है आप सब इरादा करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके इल्म को क्या है आप आगे बढ़ाएंगे, ना रुकाए। चाहे कितने भी हर्डल्स हो, कितने भी परेशानियां हो, मैं पढ़ के रहूंगी, क्योंकि ये परेशानी मेरे साथ ही खत्म हो। अगर मैं परेशानियों को क्या है झुक के मैं मेरा इल्म रुका दी, तो क्या है आगे बढ़ेंगे, परेशानियां खत्म नहीं होंगे। ताकि आप क्या बताते हैं सेल्फ एस्टीम्ड बनना है आप, तभी क्या है माशरा बढ़ेगा, उम्मत आगे बढ़ेगी। आजकल जो सप्रेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, अपने बेइल्म की वजह से हो रहा है। स्ट्राइट लाइन अपने क्या है बेइल्म की वजह से क्या है, अपने बच्चियां हो, अपने बच्चे हो, दीन के इल्म के या दुनिया के इल्म के कमी की वजह से जो दुनिया इल्म में आगे बढ़े हैं, उनमें क्या है दीन का इल्म ना के बराबर है। उनको मेरे एक दोस्त है, उनको बताया गया क्या है हशर का मैदान में आपको जवाब देना पड़ेगा, वो बता रहे हैं कि वो कहां पर है, हालांकि वो क्या है बहुत हाई रैंक में है। यानी बेसिक दीन का इल्म क्या है उनके जहनों में नहीं है। इसकी क्या है, इसकी पूछ किसको होगी, अपने लिए होगी, माँ बाप की होगी, या जो एडुकेटर्स थे उनके लिए होगी, पूछ होगी। क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दीन का इल्म क्या है आप माशाल्लाह आगे बढ़ाइए, और दुनिया में भी क्या है आप एक स्टेज पे आना है आपको सब। उम्मीद करता हूं कि क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे के रहूंगा। अगर कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछिए, है ना। चले इंशाल्लाह है दीन और दुनिया इल्म क्या है, दुनिया में इल्म में इजाफा दे, और हम सबको क्या है दुनियाई और दीनी खोदों में क्या है हमको आगे बढ़ाए, सबसे ऊंचे रखे, ताकि क्या है उम्मत की और अपने माशरे की क्या है खैर हो।